तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे 1.2 एक्सरसाइज हमने बहुत आसान तरीके से कंप्लीट किया। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 1.3 एनसीईआरटी का क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का 1.3 का चैप्टर और पूरा कंप्लीट समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से आपको बिना रटे हुए बिना चीजें थ्योरी ज्यादा याद रखे हुए कैसे आप इस चीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, खेल खेल में समझेंगे। सबसे पहले आज का देखते हैं मोटिवेशनल कोटेशन, देन हम लोग आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्यारा सा कोटेशन, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती, इनका आना इशारा है कि अभी हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है। अक्सर कई बार हमें क्या होती है, तकलीफें आती है कोई भी जब हम लोग अच्छा काम करने चलते हैं। तो जैसे कि आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, डाटा खत्म हो जाता है, ठीक है, या फिर कभी कोई मूवी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, और लाइट कट गई, ठीक है, या फिर कहीं जा रहे हैं और लेट हो गया। आई बात समझ में, ट्रेन से कभी अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेन से जब आप सफर करोगे तो ट्रेन कहीं ना कहीं हॉल्ट पे लग जाएगी, बहुत देर लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है हो रहा है लेट या फिर डिले हो रहा है तो इसके पीछे जो है आपका कारण है, या फिर ड्राइवर जो है अपनी खुशी से रोका हुआ, उसके पीछे का कुछ कारण है। ठीक है, कुछ कारण ये है कि लाइन क्लियर नहीं हो सकती है, ठीक है, आपका मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो सकता है, ठीक है, आपकी बिजली की बिल खत्म हो सकती है। तो इसके पीछे का कारण है। अगर हम वो चीज सुधार लें तो ये प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन कहा गया है कि जब कोई लाइफ में कोई समस्या आ रही है तो समस्या का आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है। समस्या के आने का मतलब ये है कि अभी आपकी जिंदगी में कुछ बदलना है, इस वजह से वो समस्या आपको आ रही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। तो फाइनेंशियली आप देखना उन्हीं की ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो सिक्योर्ड कोई जॉब नहीं करते या फिर कोई ऐसा वर्क नहीं करते जिससे उनको सिक्योर इनकम आ सके। ठीक है, कुछ ऐसे, जैसे मैं भी उन्हीं में हूँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि सिक्योर अभी है नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका मतलब ये है कि मुझे सिक्योर करना है, मुझे जो है, या फिर जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है उनको अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, तभी जाके वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो आई होप सो कि आपको ये कोटेशन अच्छा लगा होगा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं और आज का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग ये और ये। अब ये और ये है क्या, इसके बारे में मैं पहले जो है थ्योरी में बता चुका हूं, बट अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखा है तो मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे पहले कि आप वो थ्योरी देखो, उसके बाद चीजें आपको समझ में आएगी कि ये किसका सिंबल है। मैं तो यहाँ पर बताऊंगा ही, ठीक है, लेकिन वो थ्योरी देखोगे तो और भी सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैं आपको क्लियर करूंगा अभी सारी चीजें, तब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि मेरी वीडियोस अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ओके, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो समझते हैं कि अब आपको देखो, ये स्टेटमेंट 4 मैंने लिखे हुए और भी है, 4 लिखे हैं अभी पहले, बोर्ड थोड़ी छोटी है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 4 स्टेटमेंट मैंने लिखी है। इन 4 स्टेटमेंट में से मैंने कुछ जगह भी छोड़ी है फिलिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो जगह छोड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो जगह छोड़ा है, यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा में ये लगेगा, कौन सा में ये लगेगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना ये होता क्या है और ये क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले साइन क्लियर कर दूं। ये जो साइन है इसको कहते हैं सबसेट। ठीक है, ये जो साइन है इसको कहते हैं सबसेट। ठीक है, इसको कहते हैं सबसेट और इसको कहते हैं नॉट अ सबसेट। नॉट अ सबसेट, साइन समझ में आ गया। अब समझना ये है कि सर सबसेट होता क्या है। ठीक है, और नॉट सबसेट क्या होता है। तो अगर आप सबसेट समझ में आएगा आपको, नॉट भी सबसेट समझ में आ जाएगा। अब सबसेट क्या होता है ये समझिए। ठीक है ना, सबसेट का मतलब, अब देखो कहते हैं ना कि ये तो उसका कहते हैं ना कि मतलब किसी में से अगर कोई पार्ट निकल जाएगा तो उसको सब पार्ट कहते हैं, उसका सब पार्ट। मतलब कि मान लो सपोज कि कोई दो सेट दिया गया है, मान लीजिए ए और बी, यहां पे दिया हुआ भी है। ए इज इक्वल टू दिया गया है मान लो, ठीक है, -2 -1 0, और बी इज इक्वल टू दिया गया है, ठीक है, बी इज इक्वल टू दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। अब आप थोड़ा सा देखो गौर से, तो कहीं ना कहीं अगर -1 -1 -2 -1 -0 जीरो जो है वो एक इंटीजर ही तो है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो इंटीजर का मतलब सभी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसे इंटीजर में से तो निकल के ये दोनों आया होगा ना। तो अगर कोई भी सेट किसी दूसरे में से पूरा का पूरा निकल के आए तो उसे सबसेट कहते हैं, यानी कि ये सेट जो है इसका सबसेट है क्योंकि इसी में से निकल के आया है। आई ना समझ में, कोई सेट
के अंदर से कोई पहले वाला सेट, मतलब किसी दूसरे सेट के अंदर से पहले वाला सेट निकल के बाहर आ जाए तो उसे हम लोग सबसेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए जो है बी का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि बी से ही ए निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए एक सेट दिया गया है 1 2 3 और दूसरा सेट बगल में दिया गया है 1 2 3 4 5। इसमें जो है 3 एलिमेंट है, इसमें जो है 5 एलिमेंट है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 3 एलिमेंट इस 5 एलिमेंट के अंदर वाले इस वाले सेट के अंदर का पार्ट है। ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सेट इसी में से निकल के बाहर आया है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है इसका सबसेट है। तो सबसेट का साइन कौन है? ये है। तो यहां पे क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। आई बस समझ में? आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। दूसरा वाला देखिए। दूसरा वाले में गौर से देखिए, एक सेट है ए बी सी और दूसरा सेट है बी सी डी। अब एक छोटा सा चीज और समझिएगा, जब तक पहला वाला हिस्सा दूसरे वाले हिस्से का पूरा का पूरा दूसरे में से बाहर निकल के ना आए तो वो सबसेट नहीं होगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर यहाँ पे सिर्फ 1 होता, 2 और 3 नहीं होता, यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक होता, तो हम ये कह देते कि ये जो 1 है इसी में से निकल के आया है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे जो है 3 से शुरू होता, 3 4 5। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है मैच कर रहा, बाकी 2 मैच नहीं कर रहे हैं, बाकी 2 इसमें से निकल के नहीं आया है, तो ये सबसेट नहीं होगा। ये याद रखिएगा। तो अब यहां पर गौर से देखिए, इसको लिख देता हूं पहले, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए ए बी सी है। अब यहां पर देखो सी और बी तो है लेकिन ए नहीं है, तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं। ना ही ये इसका सबसेट होगा, ना ही ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो है यहां पे लगेगा ये वाला, नॉट अ सबसेट। आई बात समझ में? सबसेट और नॉट सबसेट समझ में आ गया? आई होप सो समझ में आ गया। दूसरा वाला देखिए, तीसरा वाला देखिए, ये बन गया, सॉल्व हो गया। तीसरा वाला देखिए, कह रहे एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। हो सकता है भाई मैं स्कूल 12 तक का हूं, उसमें क्लास 11th है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सिंपल सी बात है भाई, हमारे पूरे स्कूल की बात हो रही है, तो पूरे स्कूल में से क्लास 11th निकल के तो आ सकता है। हो सकता है कि 9 से 12 तक का स्कूल हो मेरा, उसमें से 11th क्लास हो गई होगा। तो ये क्या होगा? ये जो है पूरा का पूरा इसी स्कूल में से निकल के आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये वाला पूरा सेट क्या होगा? इसका सबसेट होगा। हो गया क्लियर? अब देखो यहां पे अगला वाला जो है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, अब इसमें रेडियस नहीं बताया कि क्या है। दूसरा, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मतलब वो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है? सेम रेडियस लिखा है, सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट लिख दिया है कि 1 यूनिट ही है। तो अगर मान लो कि कोई मैं प्लेन यहाँ पे छोटा सा दिखा हुआ आपको, मान लो ये प्लेन है, कौन सा प्लेन पे बोल रहा है? किसी एक प्लेन पे बोल रहा है। मान लो ये प्लेन है, तो एक मैंने यहाँ छोटा बना दिया, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा मैंने बना दिया। ठीक है, इसका पार्ट है। और क्या? दूसरा वाले के लिए क्या हो जाएगा? सेम प्लेन पे, इसी प्लेन पे 1 यूनिट होना चाहिए, यानी कि सभी के सभी सर्कल क्या है? इक्वल साइज के हैं। अब थोड़ा सा गौर से देखो। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर से देखो कि क्या ये वाला हिस्सा इसमें से निकल के आ सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। इसमें तो सारे सेम साइज के, लेकिन इसमें सब अलग अलग साइज के, क्योंकि यहाँ पे सर्कल में कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग। तो ये वाला पोर्शन इसमें से तो निकल के नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, ये वाले पोर्शन इसमें से जरूर निकल के आ सकता है। तो अगर ये वाला पोर्शन इसमें से निकल के आया है तो साइन तो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये जो है सबसेट है इसका। लेकिन ऐसा साइन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, 2 ही साइन है। आप या तो ये वाला दे सकते हो या तो ये वाला दे सकते हो, ये वाला नहीं दे सकते हो। तो यहां पे क्या लिखा है? इट्स नॉट अ सबसेट। ये सबसेट नहीं होगा। आई बात समझ में? आई होप सो समझ में आ रहा होगा। इसको क्लीन करके अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, फर्स्ट का ही और 3 क्वेश्चन बचा हुआ था, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, यहां पर भी हमें साइज पता नहीं है। दूसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब एक छोटा सा बात बताइए कि क्या रेक्टेंगल में से ट्राइंगल निकाला जा सकता है? कभी भी पॉसिबल है कि रेक्टेंगल में से आप ट्राइंगल लगा निकाल दो? इज इट पॉसिबल? ठीक है, अगर मान लो निकलता भी है तो ये सेम साइज का होगा, लेकिन यहां पर सेम साइज तो ऐसा लिखा नहीं है, तो वो सबसेट नहीं होगा। एक रेक्टेंगल है, 4 साइड है इसके, ये ट्रायंगल है, 3 साइड है, 4 साइड वाले में से 3 साइड वाला कैसे निकाल सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं निकाल सकते हैं, तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब होता है कि सभी साइड क्या है? इक्वल है।
अगला लाइन क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पे एक चीज फिक्स है कि इसमें से जो है, अब देखो यहाँ पे एक प्लेन है, इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइज का कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर भी हम एक चीज कह सकते हैं ना, ठीक है, कि ये एक छोटा है, छोटा है, ये बड़ा है, और बड़ा है, और बड़ा है। तो ये वाला चीज इसमें से तो निकाल के ला ही सकते हैं ना, एकदम पॉसिबल है। इक्विलेटर इसको बना सकते हैं, एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो इसमें से हम लोग, इसका साइज फिक्स नहीं है, तो इसमें से हम लोग ये वाला एक सेम साइज वाला निकाल ही सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, अब ये लास्ट बढ़िया से पढ़िएगा, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। आगे कहना है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव वाला भी, नेगेटिव वाला भी, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, इवन नेचुरल नंबर। पॉसिबल है निकाल सकते एक इंटीजर्स में से, ठीक है ना, ये तो नहीं बोला कि नेगेटिव, ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, तो हम इसमें से इवन नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है फील कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रह रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली समझते हैं। ए बी एक सेट दिया हुआ, दूसरा सेट है बी सी डी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये वाला इसका सबसेट नहीं है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसेट होने के लिए आपका ए वाला एलिमेंट पूरा का पूरा बी में होना चाहिए, फिर पहला एलिमेंट दूसरे में पूरा का पूरा मौजूद होना चाहिए। तो ये मौजूद नहीं है, ए बी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बी है, ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक है, ट्रू। ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला कौन सा देखिए, ए ई। अगला क्या स्टेटमेंट कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वॉवेल होता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, 5। अब ये 5 में से ही कोई ना कोई ये होगा ना, तो ए और ई है, तो इसी में से तो निकल के आया है, तो सबसेट भी है, दिखा भी रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, ट्रू है। अगला वाला देखिए, अगला वाला कह रहा है कि 1 2 3, यहां पे है 1 3 5। तो ये दिख रहा है आपका क्या कि ये इसका सबसेट है, तो यहां से सबसेट लगाया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये वाला देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। सिंपल सी बात है भाई कि जो ए है वो ए बी सी में से ही निकल कर है कि ए पूरा का पूरा मौजूद है, तो सबसेट तो होगा ही होगा। तो ये भी क्या हो गया, हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अगला वाला देखिए, ए है और यहां पे एक साइन अलग है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, अभी आया नहीं है, तो ये क्वेश्चन, ये एक नया पॉइंट आ गया है। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, याद रखिएगा, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट है इसी से बिलोंग कर रहा है, सबसेट का ही मतलब सेम है, ठीक है ना, इसी से बिलोंग कर रहा है। तो ये तो इससे बिलोंग कर ही रहा है, तो ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, अगला वाला। अगला वाला क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 में से इवन नेचुरल नंबर कौन कौन होगा, लेस देन 6 में से 1 2 3 4 5 6 होगा ना, लेस देन 6 में 5 ही तक होगा। उसमें से जो है इवन नेचुरल नंबर कौन कौन होगा, 2 होंगे और 4 होंगे। सिंपल सी बात है, यही दोनों होगा, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, 2 होंगे। और अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स 36। तो ये 2 और 4 क्या 36 को डिवाइड कर पाता है, ऑब्वियसली कर पाता है। तो इसी में से निकल के आया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर मैंने आपको क्लियर करा दिया, ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिएगा क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैंने 10 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है ऑप्शन है आपके, और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेट ए इज अ सेट ऑफ 1 2 एलिमेंट, कुछ दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको करेक्टली सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, और उसका रीजन देना है कि ये इनकरेक्ट क्यों है। ठीक है, ये रीजन देना है। अब समझिए, अब यहाँ पे एक चीज नया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ठीक है, ये समझ लो कि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। समझ लो कि ये एक बैग है जिसमें ये कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं। अब हम लोग बैग लेते हैं तो कुछ सब्जियां, कुछ तो उसमें रखते हैं ना,
उस बैग के अंदर एक और बैग है जिसमें ये चीज रखे हो सकता है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग झोले लेके जाते हैं तो सब्जी वो पॉलिथीन में बांध के देता है, तो भी तो एक बैग ही होता है ना, कि बैग के अंदर बैग है, उसके अंदर कुछ है। तो सेम वो इसी तरीके का, ये इसको दो मत समझिएगा, ये इसके लिए ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। ये दो एलिमेंट नहीं है, काउंट करेंगे तो कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4, ये पूरा एक ही काउंट होगा ये, ठीक है, ये एक ही काउंट होगा। आप जब सब्जी लेने जाते हो तो आप जो है झोले में एक कैरी बैग भी रखते हो साथ में, तो आप बोलते हो कि काउंट थोड़ी करते हो कि आप उसको कि उसमें क्या है, वो थोड़ी, वो तो एक ही काउंट होता है ना, कि वो सारे एक ही काउंट। यहाँ पे जब हम बात करेंगे सिर्फ इसकी, तब यहाँ दो एलिमेंट काउंट करेंगे कि उस झोले के अंदर क्या है, जो झोला के अंदर जो झोला रखा हुआ है उसके अंदर क्या है, तब हम काउंट करेंगे कि उसमें दो एलिमेंट है। बाकी हम अगर इस झोले, बड़े झोले की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन को, अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है कि ये जो 3 और 4 जो है सेट, ये सबसेट है ए का। इज इट राइट, है कि नहीं है, इसी में से निकल के आया कि नहीं आया, सही है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो इसके लिए कुछ नहीं बोलना है आपको। जो इनकरेक्ट है उसी के लिए बोलना है आपको कुछ भी रीजन। दूसरा देखिए, 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, सही बात है भाई, एक के ही ए में ही तो बिलोंग कर रहा है ना, इसी में से तो आया है, उसी से बिलोंग कर रहा है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही हो गया। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला भी सेम है, ए सेट के अंदर एक सेट है जो सबसेट है ए का, एक सेट है उसके अंदर भी एक सेट है जो सबसेट है ए का, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। अब यहां पे ये कह रहा है 4th नंबर में कि 1 बिलोंग्स टू ए, सिंपल सी बात है भाई कि इसमें से किसी एक एलिमेंट की बात करेंगे तो 1 है इसमें, तो बिलोंग कर रहा है ऐसे, तो ये भी एक सही है, ये भी सही है, ठीक है। ए 1 जो है बिलोंग, सबसेट है ए का, 1 जो है सबसेट है ए का, सही है भाई, बिल्कुल सही है, ए का सबसेट है, ठीक है, सही है। अगला, अगला है 1 2 और 5, ये सबसेट है ए का, 1 2 और 5 इसी में से निकल के आए हैं ना, इसी में से निकल के आए हैं, तो सबसेट सही है, ठीक है, सही। 1 2 और 5 बिलोंग करते हैं ए से, सही बात है, ये भी सही है, सब सही निकल रहा है, गलत कौन है भाई सब सही निकल रहा है। अब आप थोड़ा गौर से देखो, 1 2 एंड 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, अब यहीं पे गड़बड़ा गया आप लोग कि सर यहाँ पे तो दिख रहा है 1 2 और 3, तो मैंने आपसे शुरू में ही बोला कि ये, इसको हम लोग एक ही काउंट करेंगे, दो नहीं है, एक ही है, जब भी आएगा सब साथ में आएगा, तो ये अकेले कैसे आ गया, अकेले ही आएगा, तो ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। अब वाई इनकरेक्ट है, वाई, ठीक है ना, वाई, क्यों, रीजन देंगे इसका क्यों है इनकरेक्ट, लिखेंगे, ठीक है ना, कि 1 और 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट 3 इज अ सेट अंडर द सेट ए, ठीक है। 3 is not an element, is a set under the set of A, so it is incorrect, ठीक है, so it is incorrect। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत है आपका, तो मैंने स्टेटमेंट बता दिया है, आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, 5 इज बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग नहीं करता है, कोई खाली नहीं है, आप बिलोंग नहीं करेगा तो बिलोंग नहीं होगा, ये गलत हो गया आपका, बिलोंग, क्योंकि अभी खाली थोड़ी है, कोई सेट यहाँ पे खाली है, कोई भी खाली तो है नहीं, तो यहाँ पे आंसर ये देंगे कि 5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए बिकॉज सेट ए इज नॉट वैकेंट, ठीक है ना, नॉट अ वैकेंट सेट, नॉट अ वैकेंट सेट, खाली सेट नहीं है, वो खाली नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। हाँ, 5 जो है सबसेट होगा, 5 जो है सबसेट होगा, ये सही है, सबसेट होगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी सबसेट में 5 सबसे पहला सबसेट होता है, ठीक है, और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, तो ये आपका आंसर सही है, सिर्फ एक गलत था जिसका मैंने ऑप्शन, दो गलत थे, तो दोनों का मैंने आंसर बता दिया आपको, इसको नोट कर लीजिए, और रीजन मैंने बता दिया है, तो आपने जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करके लिख लेना आप लोग, ओके, चल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन है, राइट डाउन द ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको ये जो सेट दिया गया इसके सबसेट लिखने हैं, कितने सबसेट हो सकते हैं, तो सबसेट लिखने का तरीका मैंने आपको थ्योरी में बताया कि कैसे सबसेट लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि पावर ऑफ सेट कैसे बताते हैं, वो सबसेट होता है। तो सिंपल सी बात है, आप उस थ्योरी को अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप थ्योरी को पूरे अच्छे से देखें तब आप इसको सबसेट बता सकते थे। इसका सबसेट कैसे होगा, इसका सबसेट होगा एक 5 और एक ए, ठीक है, इसका सबसेट क्या होगा, 5 एक अपना सबसेट होता है, इसके बाद फिर ए आएगा, फिर आएगा आपको बी, फिर ए और बी दोनों आएंगे। इसके लिए सबसेट जो होगा 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा,
1 2 और 3 होगा। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हुआ। एक 1 और 3 भी होगा, सॉरी भूल गया। एक 1 और 3 भी होगा। अब होगा 1 2 3। ठीक है, ये सबसेट है, 8 होता है। और फाइव क्या होगा? एक ओनली। ठीक है, ये फाइव अपना एक सबसेट है। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप इसको कैसे कैसे बना सकते हैं शॉर्टकट में? मैंने आपको बताया था 2 के पावर p, अंदर में जितने एलिमेंट है पावर में कर दीजिए। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 कर देंगे तो 8 होगा। 8 सबसेट होगा, 8 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो। तो जीरो तो कितना आया? 1 आएगा, तो 1 हुआ। ठीक है, तो ये आपका सबसेट है। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन और थोड़े से हार्ड है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से हार्ड है। मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगा, तो आप आसानी से टैकल कर जाओगे। मैंने क्वेश्चन 4 तक बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अगले क्लास के लिए बने रहिएगा। जय हिंद।